ये आदमी हैरान और परेशान है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने उसकी जगह ले ली है। कल वजीर आजम पाकिस्तान ने लॉकडाउन का इंदिया तक देने से इनकार कर दिया था और आज DGISPR लॉकडाउन का ऐलान करके जा चुके, विच वॉज डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर। वजीर आजम पाकिस्तान को सूरत हाल की संजीदगी का अंदाजा क्यों करना हो सका जबकि वो मुंतखब वजीर आजम है। लॉकडाउन जो है ये हाई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। जी हाँ, ये हाई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। तो वजीर आजम ने क्यों प्रिकॉशन नहीं ली? DGISPR को क्यों सामने आना पड़ा? यही तो पूछ रहा हूं मैं। अब वो घर पे बैठे हैं। जी मैडम, आप टाइम किल कर रही हैं। मुझे ये बताइए, वजीर आजम पाकिस्तान से इलेक्टेड आदमी है या DGISPR? आप एक पेज पे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारे तमाम सूबे ये नगमा तो मैं कई दफा सुन चुका हूं। मैं आपसे सवाल कुछ और कर रहा हूं। मैडम, आप टाइम किल कर रही हैं। मुझे ये बताइए, वजीर आजम पाकिस्तान इलेक्टेड आदमी है या DGISPR? DGISPR ने आकर के वो काम किया जो वजीर आजम को करना चाहिए था। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, वजीर आजम आए कल नगमा सुना के चले गए, कल क्या किया? यही तो पूछ रहा हूं। हम लोग भी पार्शियल लॉकडाउन की हालत में हैं और हमने पूरा बंदोबस्त सब कर लिया है ताकि हमारे लोग जो हैं वो जो भी उनके ऊपर माशी उसके असरात हैं या समाजी असरात। नाजरीन, बहरहाल सवाल मेरा 3 दफा पूछा गया, लेकिन मां कारदार साहिबा ने शायद मुनासिब नहीं समझा कि इस एक सवाल का जवाब दे करके वो अपने गले में कोई तौक डालें। जाहिर है मैं समझ सकता हूं सवाल की नौयत की। वजीर आजम पाकिस्तान एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है या DGISPR, वो काम जो वजीर आजम पाकिस्तान को करना चाहिए था। फाइनली अल्लाह का शुक्र है, गुड न्यूज़ ये DGISPR की तरफ से आया, मीन्स की आर्मी की तरफ से आया, मीन्स की आर्मी की क़यादत की तरफ से आया। थैंक्स अलॉट। अल्लाह करे परवरदिगार आलम की सारी कोशिशें बराबर साबित हों। परवरदिगार आलम और प्राइम मिनिस्टर और एक इन्हीं मेहमान पे क्या मौकूफ, मैं PTI के जितने लोगों के वर्जन, जितने टेलीविजन चैनल्स पे इतने दिनों में देखता रहा हूं, उन सब ने इजराइल को अपनी आंखों से देखा और हमें दिखवाया है, महसूस कराया है। तो अगर यही सब करना था तो पहले इन लोगों को हिदायत तो कर देते कि भाई कम डराना। मेडिकल साइंस की दुनिया में तहलका मचाने के बाद मेरे मसीहा एक मरतबा फिर गोशे गुमनामी में चले गए। यहां बड़े बड़े अजान अपने कुलूब को पकड़े बैठे हैं कि हाय अल्लाह, हमें क्यों ना पता चला कि ये मामूली सा फ्लू है। इटली वाले सोच रहे हैं कि यार अगर इतना ही बड़ा मसला था, अगर इतनी छोटी सी बात थी, तो फिर क्यों हमने हजारों की तादाद में जो है वो लोगों को गंवाया। फरमाते हैं कि यूरोप और अमेरिका वाला मामला होता तो लॉकडाउन करा देता, जैसे कि ये आपके बस में ही था। कहते हैं कि मुल्क में 25% लोग दिहाड़ीदार हैं, गरीब हैं, उनके चूल्हे कैसे जलेंगे। हुजूर, जिस वक्त आप कंटेनर पे खड़े थे और आपने पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन करने की साउंड बाइट मेरे पास मौजूद है, इस वक्त मौजूद है, चला सकता हूं लेकिन वक्त बचाने के लिए नहीं चला रहा। आपने कहा था कि मैं फलां तारीख को फलां जगह जाऊंगा, फलां तारीख को फलां जगह जाऊंगा, फलां तारीख को कराची जाऊंगा, फलां तारीख को पूरा मुल्क बंद करूंगा। उस वक्त क्या मुल्क के गुरबा इमिग्रेशन ले चुके थे कनाडा की? लेकिन उस वक्त मेस क्रिएट करना मकसूद था इस इक्तदार को पाने के लिए। इसलिए आपने यह भी नहीं सोचा कि उस वक्त उन गरीबों पर क्या बीती होगी। जिस शहर आप गए हैं वो शहर बंद हुआ। फरमाते हैं कि जिस तरह चीन फतेहयाब हुआ हम भी हो जाएंगे। हुजूर, चीन सुम्मुन बुकमुन कायदीन की वजह से कामयाब नहीं हुआ। चीन ने कुछ ना कुछ किया, कुछ ना कुछ हिलजुल की। चीन के लोग आकर के हवाई फायर करके नहीं चले गए। वहां गुफ्तार के गाजी नहीं पाए जाते मेरे ख्याल है हमारे यहां की तरह। मीडिया पर अलबत्ता उन्होंने अच्छी जिम्मेदारी दी है। मीडिया को कहा कि जी आपने सनसनी नहीं फैलानी, ये काम आप मेरे लोगों पर छोड़ दिए, हम ये काम अच्छा कर लेते हैं। फरमाते हैं मेरी टीम प्लानिंग कर रही है कि इस बहरान से कैसे निपटा जाए। हुजूर, अब तो आवाम को हाथ जोड़ना ही रह गया है कि अल्लाह का वास्ता उस रब काबा का जिसके हम सब मानने वाले हैं, आप प्लान मत कीजिएगा अल्लाह के वास्ते। क्योंकि तारीख गवाह है, आपने जब प्लान किया, एक तो इतनी देर में किया कि तोते उड़ गए, और उसके बाद जो प्लानिंग किया, ओह, अब तक आपको यही नहीं पता कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या फर्क है। अब तक आपको यही नहीं पता कि दरख्त रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है या ऑक्सीजन छोड़ता है। अब तक आपको जर्मनी और जापान के बॉर्डर्स का नहीं पता। अब तक आपको साल के 12 मौसमों का, 4 मौसमों का, यही इसका नहीं पता। अगर आप ये पता करने चले गए तो उस वक्त तक मेरे ख्याल है कोरोना आके निकल चुका होगा।
कोरोना वायरस की सद्देबाब के लिए डॉक्टर आशिक आवान साहिबा, फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी सामने आई हैं। उन्होंने भी बताया है कि कोरोना खतरनाक जरूर है मगर जानलेवा मर्ज नहीं है। लेकिन ऐसे एक वक्त में कि जब हबड़-दबड़ अफरा तफरी इतनी है, लिसानियत के नाम पर वोट देते थे और अब एक मरतबा फिर ये तब्दीली के नाम पर ठगे गए। अच्छी बात है बच्चों, अगली मरतबा फिर किसी और वक्त में डसे जाओगे, थोड़ा सा और तवक्कुफ करो। फरमाते हैं कि अवाम की जिंदगियां अजीज हैं, 15 दिन तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। ताहम इस दौरान में कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कारोबार सब बंद हो चुका। शहरियों ने, जाहिर है कि वो शहरी भी तो पाकिस्तानी ही हैं मेरी तरह और आपकी तरह, वो कैसे मान जाएंगे। लुच्चे लफंगों की टोलियां शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर बाइक गर्दी करती नजर आईं, घर से चाय बनवा करके रोड पर पीते नजर आए कुछ। ये देखिए आप लुच्चे लफंगे। वालदैन चूंकि ऑटो मोड पे लगा करके चिल मोड पे चल रहे हैं आजकल बच्चों को कि जाओ बेटा देखी जाएगी जो होगा, उसके बाद फिर अस्पताल हैं और हम हैं, उसके बाद फिर हुकूमत तो है ही गिरबान पकड़ने के लिए। लेकिन इसमें अच्छा ये हुआ कि सिंध पुलिस ने और रेंजर्स ने जो हाथ आया उसकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तवाज़ो की, इन्वर्टेड कॉमाज में, कि दे मार 4.5। वजीर आजम के स्पीच राइटर को कोस कोस करके मेरा तो गला बैठ गया। लेकिन बहरहाल उस बेचारे गरीब की भी क्या गलती, उसको सामने वाला ही इतना इन्वर्टेड कॉमाज में कॉम्पिटेंट मिला कि जो किसी को खातिर में ही नहीं लाता। मैडम ये बताइए कि इस स्पीच की जरूरत क्या थी जबकि हाथ पल्ले कुछ नहीं था। और ये जो इतनी सारी बातें उन्होंने की जिस पर मैंने ये पूरा इंट्रो दिया, कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका वाला मामला अगर होता तो लॉकडाउन कर देता और गरीब का ख्याल आ गया। वो कंटेनर पे गरीब का ख्याल नहीं आया था। आज वो गरीब जो 75% लोग मर सकते हैं, खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह मुतासिर हो सकते हैं, अल्लाह ताला कभी ऐसा वक्त ना लाए, मेरे मुंह में खाक, उन 25% गुरबा की वजह से इन्होंने 75% की बलि देने को के लिए चांस ले लिया। कुछ फरमाइए। नूरुल आरिफीन, आपका इंट्रो सुन के मुझे बहुत सदमा हुआ, क्योंकि आज इस वक्त ये वो मौका है जब पूरे कौम को एक पेज पे खड़े होके ये जंग लड़नी है। हुकूमत ये अकेले नहीं लड़ सकती, ये पूरी कौम, और उस कौम में आप भी शामिल हैं। मैं ये आपसे एक हम्बल अपील करूँगी कि सियासत और ये गिले शिकवे बिल्कुल होते रहेंगे। आप मीडिया जो है हमें बहुत उसकी कदर है, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जहाँ जहाँ मीडिया पॉइंट आउट करता है कि ये कमी बेशी है, यहाँ आप देखें, उधर आप देखें, फ़ौरन उसको वहाँ पे जो है वहाँ पे दुरुस्तगी की जाती है। लेकिन इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नेशनल कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है, इस वक्त तमाम कौम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम आर्म्ड फोर्सेस सब जो हैं ये जंग लड़ रही हैं। हमारे डॉक्टर्स फ्रंट। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, जो आप मुझे बता रही हैं वो मैं पहले से जानता हूं, लेकिन आपने मेरे इंट्रो पे सदमे का इजहार तो फरमा दिया। ये जो मुल्क के इतने जय्यद सहाफियों की राय मैंने इमरान खान साहब की तकरीर पर आपके खिदमत में पेश की, आप इसे भी अक्सर मुस्तरद करती हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने जो एतराज उठाया और दुरुस्त उठाया, आप उसे भी मुस्तरद करती हैं। जरा मुझे बात मुकम्मल देखें कर लेने दें। देखें, बात मुकम्मल कर लेने दें। जो गरीबों का जो दर्द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दिल में है वो सब जानते हैं। सिर्फ वो कह रहे थे कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पे बढ़ें। देखें, इंडिया में भी ये हुआ था। 22 को उन्होंने कहा कि जी 1 दिन, और 1 दिन को वो 14 दिन पे ले गए। यहाँ पे भी हमने लोगों को पहले हमने उनका माइंडसेट उस तरफ किया, जब वो घरों में एक दफ़ा उनको बैठ गए, फिर हमने उसको अब एक्सटेंड कर दिया है। तो ये जो पार्शियल लॉकडाउन है इस वक्त पूरे मुल्क में है, और ये अब हमारे पास हमने वो एक सोशल प्रोटेक्शन का जो एक हमने लाए अमल था वो भी तैयार इस वक्त कर लिया है।